14 अगस्त 2005 सुबह का वक्त था। हिलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लर्नका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उसी समय उसमें 115 पैसेंजर, 6 क्रूज मेंबर समेत 121 लोग सवार और उसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पायलट हैंस जर्गन मर्टे, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट हावर्स का अनुभव था। वहीं उनके 2 पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय पैम्पोस चार्मस, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट का अनुभव था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंस के तौर पर मौजूद थे एंड्रियास प्रोड्रोमो, जो कमान संभाल रहे थे। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी कि 9:12 पर प्लेन ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक प्लेन में अलार्म बजने लगा। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो जाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 1200 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म का बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ में नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने एटीसी से यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधना ही उचित समझा। फिर उन्होंने तुरंत एटीसी से संपर्क कर उन्हें बताया कि उनके विमान का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को ये सब बता ही रहे थे। इतनी देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर एक साथ कई सारे अलार्म बजने लगते हैं और इस आवाज के कारण पायलट की आवाज एटीसी तक पहुंचना बंद हो गई। साथ ही प्लेन का मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजने लगा, जिसका मतलब था इंजन के कई सारे पार्ट एक साथ हिट हो गए हैं। दोनों ही पायलट की दिक्कतें बढ़ने लगी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। इधर ये सब देख प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। क्रूज मेंबर यात्रियों को शांत करा ही रहे थे। सभी पैसेंजर को सांस लेने में काफी दिक्कतें होने लगी, इसीलिए उनका मार्क्स अपने आप ही नीचे आ रहा था। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो मार्क्स अपने आप नीचे आ जाता है। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर अपनी समस्या बताने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं रही थी और कुछ ही देर में एटीसी से कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद भी एटीसी ने बार बार प्लेन में संपर्क साधने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। प्लेन अब ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर प्लेन को 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, यानी इस प्लेन को 10:45 पर एथेन एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। अब 10:45 हो चुके थे। इस समय प्लेन को एथेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ अनहोनी के चलते ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बढ़िया F-60 फाइटर जेट को इसे ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लियोस फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया गया। इनमें से एक फाइटर जेट ने उड़ते उड़ते इस विमान के बहुत ही करीब आ गया था, देखने के लिए कि आखिर प्लेन में चल क्या रहा है। तो इस जेट फाइटर पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर कोई पायलट सीट पर बैठा हुआ है। फिर ये फाइटर जेट पीछे से गया तो अब इसने पीछे वाली खिड़की से देखा और अंदर का जायजा लिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी, 2 फाइटर जेट उड़ रहे थे, लेकिन कोई भी पैसेंजर मुड़कर नहीं देखा और किसी भी पैसेंजर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तभी फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि कोई शख्स कैबिन से होकर पायलट सीट की ओर जा रहा है और कुछ ही समय के बाद वह शख्स पायलट की सीट पर बैठ जाता है और फाइटर जेट के पायलट ने इशारा कर स्थिति के बारे में कुछ जानना चाहा। ये शख्स भी उस फाइटर जेट पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड की ओर झुककर गिरने लगा, लेकिन पायलट सीट पर बैठा शख्स कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। अब 12:04 पर प्लेन का पूरा कंट्रोल खो चुका था। एथेन से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेमिटो के पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो जाता है और इसके क्रैश होने के साथ ही क्रूज मेंबर समेत 121 लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, महसूस कीजिए उस पल को जब 121 पैसेंजर से भरा यह प्लेन पहाड़ से टकराया होगा। क्या गुजरा होगा उन फाइटर जेट के पायलट पर, जिन्होंने अपने आंखों के सामने 121 लोगों को जाता हुआ देखा होगा। ये दोनों फाइटर जेट के बारे में कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।